हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की स्टैटिक जी के सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्शल आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट देखेंगे, काफ़ी सारी होती हैं बट हम इंपॉर्टेंट फॉर्म्स देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये मार्शल आर्ट्स पहले आप देखें तो सिर्फ फिज़िकल जो स्टैंडर्ड है उसको बनाने के लिए की जाती थी, या फिर वॉर के टाइम पर युद्ध हो तो उसके लिए ये जो है मार्शल आर्ट्स की जाती थी। बट आजकल इनको स्पोर्ट्स में यूज़ किया जा रहा है। अभी अभी 4 जो मार्शल आर्ट्स हैं उनको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो इनका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा कराटे के बारे में, ठीक है, ताइक्वांडो के बारे में। ये सब चाइनीज़, जापानीज़ और तिब्बतियन मार्शल आर्ट्स हो गई। हम यहाँ पर बात करेंगे इंडिया की मार्शल आर्ट्स के बारे में, जो कि कई एग्ज़ाम्स में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, मार्शल आर्ट्स उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, यानी कि वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, उस चीज़ को हम यहाँ पर जानेंगे। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो एक ही लिंक है नीचे, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। पहले आप ये देखिए कि इंडिया, आपको पता है कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इथनिक ग्रुप्स भी रहते हैं और सबकी जो अलग अलग रिलीजन्स हैं, लैंग्वेज हैं, वो सब अलग अलग है। तो मार्शल आर्ट्स पुराने समय से ही यहाँ पर डेवलप रही है इंडिया के अंदर। पहले अगर हम बात करें तो सिर्फ युद्ध के दौरान इनका यूज़ किया जाता था कि युद्ध में जो है अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाए, उसके लिए मार्शल आर्ट्स का यूज़ किया जाता था। बट आजकल इनको रिचुअल्स पर, सेलिब्रेशंस पर, यानी कोई त्यौहार वगैरह है, ट्राइबल त्यौहार है, ठीक है, स्पोर्ट्स में इनका यूज़ बढ़ता चला जा रहा है। और जो फिज़िकल फिटनेस है उसमें भी इसका यूज़ बढ़ता चला जा रहा है, और इसको सेल्फ डिफेंस के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो ये है मार्शल आर्ट का थोड़ा सा इतिहास। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक करके मार्शल आर्ट्स। देखिए, मलखंब के बारे में बात करते हैं। मलखंब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेरी वेरी फेमस है। ठीक है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मलखंब का यूज़ होता है। इसमें बेसिकली आप देखें तो एक वुडन पिलर पोल होता है, जैसा कि इमेज के अंदर देख सकते हैं। ये जो वुडन पोल है ये यहाँ पर लगा हुआ है, और उस पर जिम्नास्ट जो है एक अलग अलग तरीके के परफॉर्मेंस इस खंबे के सहारे पर करते हैं। ठीक है, तो ये जो वुडन पोल है ये बेसिकली इंडियन रोजवुड का बना हुआ होता है, और इसको पॉलिश किया जाता है कैस्टर ऑयल से। ठीक है, तो शीशम हम भी इसको कहते हैं। शीशम की लकड़ी से ये बना हुआ होता है, और जिम्नास्ट इस पर परफॉर्म करते हैं। 2013 में मध्य प्रदेश ने इसे स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। मध्य प्रदेश ने कहा है कि मध्य प्रदेश का जो स्टेट स्पोर्ट होगा वो मलखंब होगा। ठीक है, हालांकि नेशनल चैम्पियनशिप्स इसके अंदर 1981 में ही इसको इंट्रोड्यूस कर लिया गया था। तो फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप में ही 1981 में मलखंब का पार्टिसिपेट देखा गया था। तो जो भी जिम्नास्ट मलखंब पर परफॉर्मेंस करते हैं उनको इस गेम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है, और इंडियन रोजवुड यहाँ पर यूज़ होती है। ठीक है, इमेज के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। इसको अभी अभी खेलो इंडिया यूथ गेम में भी इंक्लूड कर लिया गया है, तो याद रखिएगा। दूसरा बात करते हैं गटका, GATK। गटका फेमस है पंजाब में। पंजाब में 15वीं सेंचुरी में जो ये मार्शल आर्ट है ये फेमस हो चुकी थी, और इसमें यूज़ किया जाता है कृपान या तलवार या कटार। तो ये जो तीन आप कह सकते हैं, अ, जो जैसे तलवार है ना, ठीक है, तो इन का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। थोड़ा सा हथियारों का यूज़ भी यहाँ पर किया जाता है। और 15वीं सेंचुरी में पंजाब में, ये याद रखिएगा, पंजाब में ये जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। इसके अंदर हम बाना और चोला नाम की दो जो ड्रेसेस हैं उनका यूज़ करते हैं। तो ड्रेस परफॉर्मेंस भी आपको देखना है। साथ ही जब एज ए स्पोर्ट इसको परफॉर्म किया जाता है तो हम ये नहीं पहनते, हम पैंट और टी शर्ट में पहनते। ऑब्वियसली थोड़ा स्पोर्ट्स साइज़ का यहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गटका पंजाब का फेमस मार्शल आर्ट। बात करते हैं थांगटा की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना है, थांगटा जो है ये मणिपुर का बहुत ही फेमस है। इसको बेसिकली जो मीटी ट्राइब और द मीटी पीपल्स हैं वो इसको यूज़ यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये परफॉर्म किया जाता है मीटी पीपल्स के द्वारा। रिचुअल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, कॉम्बैट है, ये सब इन्वॉल्व होकर के इसमें डांस फॉर्म के रूप में, और वॉरियर्स ड्रिल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, रिचुअल्स और बेसिकली आपका रिचुअल, कॉम्बैट और डांस फॉर्म का मिक्सचर यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, और स्टेट ज़रूर याद रखिएगा कि मणिपुर से ये बिलोंग करता है। आगे बात करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कलारी पट्टू, कलारी पयट्टू। ठीक है, ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, कलारी पयट्टू। अच्छा, इसके बारे में जो 4 पॉइंट हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। केरल में ये जो है ओरिजिनेट हुआ था।
तो पहला पॉइंट तो ये है। और आप ईयर देख सकते हैं कब ओरिजिनेट हुआ था, तो लगभग 3rd सेंचुरी BC और 2 सेंचुरी AD के बीच में ये यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी फैला, बट बेसिकली ओरिजिनेट केरल से हुआ था। ठीक है, ओके। इसका जो जैसे वर्ड है ना कलारी पट्टू, तो कलारी वर्ड का यूज़ संगम लिटरेचर में भी देखने को मिलता है, जो कि उसी समय ओरिजिनेट हो रहा था। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता था बैटल फील्ड्स में, ये आपको पता होना चाहिए। ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम हम इसको कहते हैं। और माई पया टू और द बॉडी एक्सरसाइज एंड पुली या यनकम और द स्वॉर्ड फाइट, इसके 2 और पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं माई पया टू एंड पुली यनकम। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सिलम्बम के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिलम्बम, इसके बारे में देखते हैं। सिलम्बम तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ था, प्रमोट किया गया पांड्या, चोला और चेरा किंग्स के द्वारा, जिनके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तमिल लिटरेचर शिलापादिगारम। ठीक है, तो इसके अंदर भी इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, दिस आर्ट जो है ये मलेशिया तक फैली, और मलेशिया में सेल्फ डिफेंस के अलावा स्पोर्ट्स के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा जो है 4 पॉइंट जो भी मिले आपको, तमिलनाडु, पांड्या, चोला एंड चेरा किंग्स ने इसको यूज़ किया। तमिल लिटरेचर में भी इसका जो उल्लेख मिलता है, और मलेशिया तक ये यहाँ पर गया। दोबारा इमेज देखिए, ये है सिलम्बम। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा, THODA। इसमें आप देखें तो बोज एंड एरोस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो तीर और धनुष का यूज़ किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ था, ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ था। और वुडन वोज जो तीर धनुष हैं उनका यूज़ यहाँ पर किया जाता है, और ये एक तरह की मार्शल आर्ट यहाँ पर है। ओके, आगे चलें तो लाठी, ये आप देख सकते हैं लाठी का यूज़ करके यहाँ पर इस को जो है वो यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली पंजाब और बंगाल यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था बेसिकली। ठीक है, तो ज़्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ लाठी का यूज़ होता है, और पंजाब और बंगाल में ये यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद बात करते हैं इनबॉर्न रेसलिंग की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ये कहाँ पर जो है वो ओरिजिनेट हुई, तो ये ओरिजिनेट हुई मिज़ोरम के अंदर। अच्छा, मिज़ोरम के अंदर 1750 AD यानी 1750 जो है ईस्वी में ये यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका ओरिजिनेट देखने को मिला। और इस आर्ट के अंदर जो है आपका रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। रूल्स स्ट्रिक्ट होने का मतलब है कि एक सर्किल बना दिया जाएगा, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, और किकिंग एंड नी बेंडिंग ये सब अलाउ नहीं होती। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है हार्श रूल होते हैं। साथ ही बेल्ट जो है बॉन्ड पहनाई जाती हैं, जैसे एक को ब्लैक बेल्ट पहना दी, एक को रेड बेल्ट पहना दी, और इनको बेल्ट के सहारे ही ये रेसलिंग पूरी लड़ी जाती है। तो एक दूसरे की बेल्ट को यहाँ पर इस तरीके से खींच कर लिया जाता है। और इनबॉर्न रेसलिंग बेसिकली आपको याद रखना है कि मिज़ोरम की फेमस मार्शल आर्ट है। उसके बाद कुट्टू वेरेसई, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉकिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। लॉकिंग सिस्टम क्या है, जैसे ये वाला पार्ट है बॉडी का, तो ये अब लॉक हो चुका है। ये इसको ना तो और पीछे ले जा सकता है जब तक कि इसको छोड़ेगा नहीं, ये ना ही ये आगे की तरफ झुक सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से लॉकिंग सिस्टम का पार्ट हो गया। ये ओरिजिनेट हुआ था साउथ इंडिया के अंदर, याद रखिएगा, साउथ इंडिया के अंदर ये ओरिजिनेट हुआ, और ज़्यादा फेमस हुआ श्रीलंका और मलेशिया यानी आउटसाइड ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ग्रैपलिंग, स्ट्राइकनांड एंड लॉकिंग टेक्निक्स का यूज़ इस आर्ट के अंदर होता है। तो आपको याद रखना है कि साउथ इंडिया का ये आर्ट फॉर्म है। फिर याद करते हैं मुष्टि युद्ध। ठीक है, तो इसको याद रखना, मुष्टि युद्ध। इसमें क्या होता है, देखो वाराणसी में ओरिजिनेट हुआ था, यूपी की बात हो रही है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी जो डिटेल्स हैं इसीलिए बताई जा रही हैं। इसमें किक्स, पंचेज, नीज, ठीक है, इन सब का यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी आर्म का यूज़ नहीं किया जाता, मतलब अनआर्म्ड है, किसी भी तरह के हथियार का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेग्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ यहाँ पर होगा। ऑलराइट, ये फिज़िकल रूप में किया जाता है, मेंटल और स्पिरिचुअल, तीनों तरह के डेवलपमेंट में ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो नेम है वो हिंदू गॉड के नाम पर है, हिंदू माइथोलॉजी के नाम पर, और 4 कैटेगरीज इसकी होती हैं। नंबर 1 जाम्बुवंती। ठीक है, इसके बाद हनुमंती, उसके बाद भीमसेनी एंड जरासंधी। ठीक है, तो ये 4 तरह के जो हैं मार्शल आर्ट्स के सब ग्रुप्स के रूप में हैं, और अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंस इनके अंदर की जाती है। उसके बाद पारीखंडा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि तलवार का जो यूज़ है ये सोलली यूज़ किया जाता है। तो बिहार में ओरिजिनेट हुआ था, राजपूत ने इसको ओरिजिनेट किया था। बिहार के अंदर पारीखंडा यूज़ होता है।
पारी का मतलब होता है शील्ड और खंडा का मतलब होता है शॉर्ट। तो शील्ड यानी जो ढाल होती है और तलवार होती है उनका यूज़ यहाँ पर किया जाता है, शॉर्ट और शील्ड का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। एक बिहार का फेमस डांस है छऊ डांस, उसके अंदर इसके जो स्टेप्स और टेक्निक्स हैं उसको यूज़ किया जाता है। और राइट, कुछ और जो मार्शल आर्ट्स फॉर्म है उनके बारे में भी जानिए। ये जितनी बताई ये सब इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे काथी सामू, ये ओरिजिनेट हुई आंध्र प्रदेश में, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए थोड़ा मार्शल आर्ट अभी अभी बताई हिमाचल प्रदेश के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। वर्मा कलाई तमिलनाडु के अंदर है। पाइका, ठीक है, तो उड़ीसियन मार्शल आर्ट फॉर्म है। गराडी, ठीक है, तो ये कर्नाटक की फॉर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। पहलवानी है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज़ होती है। किक फाइटिंग है, अकी किटी, ठीक है, तो नागालैंड के जो ट्राइब्स हैं वो इसको यूज़ करती हैं, अकी किटी। और इसके अलावा और भी हैं, लाठी खेला है, ठीक है, और धनुर्विद्या है, पर ये आपको याद नहीं रखनी। और भी 64 तरह की और एक्सरसाइजेज यहाँ पर हैं, बट आपको इतनी ही याद रखनी है। ऑलराइट, तो थोड़ी सी निगाह इन पर भी मारिएगा जो यहाँ पर मैंने बताई, और साथ ही ये सभी तो आपको देखनी ही देखनी है। तो ये थी सारी इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट्स इंडिया की। तो इम्पोर्टेंट के अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना, इतना वीडियो में काफ़ी है, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।